दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर जारी सियासत रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद से ही थम गई है। रेखा गुप्ता को बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी के नेतृत्व में बनी सरकार शपथ के बाद से ही फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्री शपथ के बाद से ही युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के सभी मंत्री बीते दिन ग्राउंड पर उतरे और अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों का जायजा लिया। ऐसे में सवाल उभरता है कि क्या दिल्ली सरकार अपनी मैनिफेस्टो के मुताबिक अपने सभी वादों को निभाएगी। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने जो वादे किए उन्हें निभाने की जिम्मेदारी पार्टी ने रेखा गुप्ता को दी है। इसी कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता और उनकी टीम ने अपने अपने महकमे को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी। दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़कों की मरम्मत कार्य और विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया। प्रवेश वर्मा ने भैरव मार्ग से सराय काले खां रिंग रोड तक सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत करके उनकी शिकायतें सुनी और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने भी अपने विभाग का जायजा लिया। कपिल मिश्रा ने इसी कड़ी में कहा कि दिल्ली की सड़कें बहुत खराब हैं। आज से दिल्ली के सभी मंत्री सड़कों पर उतरे हुए हैं। अधिकारियों को तुरंत काम करना होगा। सुनिए क्या कुछ कहा कपिल मिश्रा ने। दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत बहुत खराब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। सब जगह सड़कें या तो टूटी हैं या धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, वाटर लॉगिंग है, डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। आज से हम सभी लोग सारे कैबिनेट मंत्री सड़कों पे उतरे हुए हैं। अधिकारियों को तुरंत सारी सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो केजरीवाल की काम ना करने की संस्कृति थी वो संस्कृति अब खत्म होगी और अब दिल्ली में सड़कें हो या पानी हो या सीवर हो, जो भी डिपार्टमेंट है उन अधिकारियों को ये समझना होगा कि ये मोदी जी के अंडर में ये काम हो रहा है। रेखा गुप्ता जी की मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश हैं। सारे मंत्री सड़क पर हैं। अधिकारियों को भी 24 घंटे सड़क पे उतर के काम करना पड़ेगा। आपको गोपाल राय वाला मंत्रालय दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, मंत्रालय किसी का भी हो, हमें जनता की सेवा करनी है और जहां पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, फर्जी काम किए हैं, अभी जनता की अदालत में सजा मिली है, अभी कानून की अदालत में भी सजा मिलेगी। शहर विकास मंत्री आशीष सूद भी अपना काम करने से कतई नहीं चूके। उन्होंने अपने विभाग से जुड़े कई हिस्सों का निरीक्षण किया। कूड़े का ढेर नहीं सहेंगे। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास मंत्री आशीष सूद पंखा रोड के पास पड़े कूड़े के ढेर को साफ कराने के लिए खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा और अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इस प्रकार के सभी मलबे और कूड़े के ढेर दिल्ली की सड़कों से तत्काल हटाए जाएं। पंखा रोड को भी लोग कूड़ा रोड कहने लग गए हैं। कूड़े के ढेर को हम हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कूड़े को वापस उसी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया है कि वो दिल्ली में जहां तहां पड़े कूड़े के ढेरों को हटाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ये काम आपके नेतृत्व वाली नगर निगम को सौंपा है। बीजेपी सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अगर आपके नेतृत्व में नगर निगम ये काम करने में अक्षम है तो दिल्ली की मेयर और पार्षदों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भी अस्पतालों का दौरा किया। वो नजफगढ़ में जाफरपुर स्थित राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। बॉलीवुड की एक फिल्म थी नायक, जिसमें अनिल कपूर जब सीएम बने थे तो वो सड़कों पर ऑन स्पॉट फैसले लेते थे। ऐसे में ये सब देख नायक की याद तो दिल्ली वासियों को आई होगी। बहरहाल कई बार सत्ता बदलने के कुछ दिनों तक हमारे नेताओं में नायक वाली वो झलक दिखती है, लेकिन धीरे धीरे जोश ठंडा हो जाता है और नेता और मंत्री दफ्तर में एसी की ठंडी हवाओं में काम करने को ज्यादा बेहतर मानते हैं। फिलहाल दिल्ली के मंत्रियों में जो जोश है और उसे बरकरार रखने की उम्मीद की जा रही है और नायक वाला ये अवतार टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट हो। खैर, अब दिल्ली के कैबिनेट मंत्री का ये अवतार कब तक बरकरार रहता है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि दिल्ली की राजनीति का ये महासंग्राम आगे जाकर पक्ष विपक्ष के लिए नई चिंता ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।